हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं पटना के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। 2 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण थी। दिन में दुकान चलाता, शाम को दोस्तों के साथ चाय पीता और रात को जल्दी सो जाता। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मुझे वो पुराना ताला मिला। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक शाम मैं अपनी पुरानी दादी के कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के सबसे नीचे धूल भरे बक्से में एक छोटा लोहे का ताला पड़ा था। ताले पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचकर कोई पुरानी लिपि में लिख दी हो। साथ में एक छोटा कागज भी था, जिस पर सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, जो इसे खोलेगा वो अमीर बनेगा या मरेगा। उस समय मुझे लगा कोई मजाक है। मैंने हंसते हुए ताला उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। अगले दिन मैंने बाजार से एक बड़ा सा ताला काटने वाला मशीन खरीदा और शाम को घर लौटकर उसे तोड़ने की कोशिश की। पहली बार में ताला नहीं टूटा, दूसरी बार में भी नहीं। तीसरी बार में अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। मैं डर गया, लेकिन जिद्दी था। मैंने और जोर लगाया और आखिरकार ताला टूट गया। अंदर से एक छोटा काला डिब्बा निकला। डिब्बे पर वही अजीब निशान बने थे। मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुराना चांदी का सिक्का था, जिसके एक तरफ राक्षस का चेहरा बना था। लंबे दांत, जलती आंखें, मुस्कुराता हुआ मुंह। और उसी रात से मेरी जिंदगी बदल गई। सुबह उठा तो मेरे बिस्तर के पास फर्श पर कच्चा खून से लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन कीमत भी तुझे ही चुकानी है। मैं डर गया। मैंने सिक्के को वापस डिब्बे में रखकर उसे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया। सोचा अब सब खत्म। लेकिन अगली रात मुझे सपना आया। सपने में एक बहुत बड़ा काला राक्षस मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जले हुए कोयले। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और गहरी डरावनी आवाज में कहा, तूने मेरा ताला तोड़ा, अब तुझे मेरा खजाना लेना ही पड़ेगा। खजाना ले या अपनी जान दे। मैं चीखते हुए जागा। मेरा तकिया खून से सना हुआ था, मेरी नाक से खून बह रहा था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले कुछ दिन मेरे साथ और अजीब घटनाएं होने लगी। रात में मेरे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती, पर कोई नहीं दिखता। हर सुबह मेरी जेब में 5-10 पुराने सोने के सिक्के मिलते। मेरी दुकान पर अचानक ग्राहक बढ़ गए, पैसे आने लगे। लेकिन साथ ही मेरे घर में हर रात एक नई चीज़ गायब होने लगी। पहली चम्मच, फिर मेरी पुरानी घड़ी और फिर मेरी माँ की अंगूठी। एक रात मैंने खुद से वादा किया, अब और नहीं, मैं सिक्के को वापस उसी कुएं में फेंक दूंगा। उसी रात मैंने टॉर्च ली और सारे सिक्के थैले में डाले और आधी रात को कुएं के तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचा तो हवा एकदम रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने थैला कुएं में फेंका। तभी कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज आई, अब तू मेरा है रोहित, तूने मेरा खजाना ठुकराया, अब तू खुद मेरा खजाना बनेगा। मैं पीछे मुड़ा तो मेरे ठीक पीछे वो राक्षस खड़ा था। उसकी लंबाई 10 फीट से ज़्यादा थी, शरीर काला, चमड़ी पर सड़े हुए घाव, आंखें जल रही थी। उसकी हाथों में चैन थी और उसके सिरे पर छोटे छोटे खोपड़ी लटक रही थी। मैं भागा, बहुत तेज भागा, लेकिन जितना भागता उतना वो पास आता जाता। मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे, जैसे कोई मुझे हवा में खींच रहा हो। मैं चीखा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी राक्षस हंसा। उसकी हंसी से पूरा गांव कांप गया। उसने कहा, खजाना लेने वाला भी मेरा और ठुकराने वाला भी मेरा। अब तू मेरे साथ चलेगा, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। मैंने आखिरी बार जोर लगाकर चीखा कि तभी सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे कुएं के पास बेहोश पाया। मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी, जिस पर खून से लिखा था, खजाना अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा, ये सिक्के हर रात तेरे तक पहुंचते रहेंगे। आज भी हर रात मेरे पास नए सिक्के आते हैं। मैं उन्हें तोड़ता हूँ, फेंकता हूँ या जलाता हूँ,
लेकिन सुबह होते ही वो फिर मेरे तकिए के नीचे, मेरे जेब में, मेरे जूते में मौजूद होते हैं। अब मैं समझ गया हूँ, राक्षस का खजाना लेना आसान है, लेकिन उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ तो कुएं की तरफ से आवाज आती है, रोहित आजा, तेरा खजाना तैयार है। मैं जवाब नहीं देता, बस चुपचाप रोता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सिक्के लेते या जान देते? कमेंट में बताना। तब तक के लिए गुड लक।